चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए। अगर आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, जिसे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, और 2026 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा आपको पता होगा मानव जनन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इसी टाइप का महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लाता रहेंगे। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे यहाँ पर देखिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस स्कोर करना, तो मेरा नंबर नीचे स्कोर दिया गया, आप लोग कांटेक्ट कीजिए, मात्र 399 में पीडीएफ नोट्स खरीदिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए सबसे पहले मानव जनन है आपका चैप्टर का नाम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और मेरे प्यारे यहाँ पर आपका पीडीएफ नोट्स का नंबर दिया गया, कॉल करके खरीद सकते हैं। मात्र 35 ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो 100% आपको परीक्षा में लड़ेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इनमें से कौन जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिएगा। कहता है जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि आपका कौन है। तो देखिए जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी। तो पहला नंबर में आप लोग का उत्तर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होगा, ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी आपका क्या है, जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि है। आप तमाम बच्चे याद रखेगा, पहला नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन आपका क्लाइटोरिस का समजात अंग है। और देखिए 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए पूछा है क्या, क्लाइटोरिस का समजात अंग पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा क्लाइटोरिस का समजात अंग का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, लिंग हो जाएगा, ठीक है ना, जिसे पिंस बोला जाता है, लिंग हो जाएगा। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता है मासिक चक्र पाया जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो 2014 में पूछा गया है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। मासिक चक्र का बात पे, ठीक है ना, तो मासिक चक्र मेरे प्यारे बच्चों आपका पाया जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मासिक चक्र का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका प्रीमेट के मादा में क्या होता है, प्रीमेट के मादा में जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मासिक चक्र पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे प्रीमेट के मादा में क्या होता है, मासिक चक्र पाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा मेरे प्यार छो। बशर्ते वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार छो, ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है इनमें से आपका किसका, देखिए इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान होता है। अब देखिए किसका जो है ना स्वर उच्च पिच स्वरमान होता है। तो देखेंगे मेरे प्यार छो, स्वर उच्च पिच स्वरमान का अगर बात करें तो आपका स्त्री का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, स्त्री का स्वर उच्च पिच सर्वान होता है। आप लोग याद रखेंगे वुमेन जिसे बोला जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार कहता है मानव स्त्री में अंडे का निर्माण आपका होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, मानव स्त्री में अंडे का निर्माण आपका कहां होता है। चलिए बताया जरा, मानव स्त्री में अंडे का निर्माण आपका कहां होता है, जल्दी बताया जरा। देखेंगे मानव स्त्री में अगर बात करें अंडे का निर्माण का, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फेलोपियन नली, जिसे फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे शुक्राणु का देखिएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण आपका किसके द्वारा होता है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए शुक्राणु जनन का नियंत्रण मतलब शुक्राणु जनन जो है इसका नियंत्रण मतलब क्या हुआ, कंट्रोल, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है। चलिए देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण का अगर बात करें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6 में आंसर जो होगा ये आपका एंड्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, क्या लिखेंगे आप तो हम बच्चे, एंड्रोजन के द्वारा। 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। अब देखेंगे एक्रोसोम का अगर बात करें किसका संभाग है, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्रोसोम का अगर बात करें किसका संभाग है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर का बताइए जरा आप तो हम बच्चे। देखेंगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक्रोसोम का अगर बात करें तो मानव शुक्राणु का शीर्ष जो है ना, मानव का शुक्राणु जो है इसका शीर्ष का आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संभाग है, क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्रोसोम, ठीक है ना। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग क्लास पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा। 8 नंबर देखिए कहता है एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है।
अब ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका स्रावित होता है किसके माध्यम से? देखेंगे 8 नंबर देखिएगा, ये आपका किसके द्वारा स्रावित होगा? तो ये आपका अपरा के द्वारा, किसके द्वारा? अपरा के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, 100% गारंटी देते हैं, 100%। ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना, बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाना, तो नंबर आपको दिया गया, आप लोग कॉल मैसेज कीजिए, 399 वाला पीडीएफ नोट्स परचेज कीजिए और 100% एग्जाम में तबाही मचेगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक्रोसोम आपका भाग है। अब देखिए एक्रोसोम, अब थोड़ा दिमाग लगेगा मेरे प्यार बच्चों, किसका बात करते हैं? एक्रोसोम का। एक्रोसोम जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका किसका भाग है? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा एक्रोसोम का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपका भाग है 9 में आंसर क्या लगाएंगे? तो एक्रोसोम का अगर बात करें तो शुक्राणु का हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों एस्पर्म जिसे बोला जाता है, शुक्राणु का। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? ग्रीवा यानी कि ग्रीवैक्स किस में पाया जाता है? ग्रीवा, ग्रीवा का बात रहे किसका? तो देखेंगे ग्रीवा का। ग्रीवा जो है मेरे प्यारा बच्चों किस में पाया जाता है? ठीक ना, किस में पाया जाता है ग्रीवा? तो देखिए ग्रीवा जो अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीवा ये आपका गर्भाशय के बॉडी और योनि के बीच में क्या होता है? तो ग्रीवा आपका पाया जाता है। 10 नंबर में आप लोग क्या उत्तर देंगे? उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा स्ट्रॉन्ग, देखिएगा स्ट्रॉन्ग का श्रवण किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, स्ट्रोंगिन का श्रवण आपका किसमें होता है? स्ट्रोंगिन, ठीक है ना, स्ट्रोंगिन का श्रवण आपका किसमें होता है? तो देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका होता है ओवरी के पूछा जाए मेरे प्यारे, जर्मेनियम यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इपोथिलियम ऑफ ओवरी में, ठीक है, जर्मेनियम इपोथिलियम थीलियम ऑफ ओवरी में, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लेवेज, क्लेवेज के लिए क्या सही है? बता देना मेरे प्यारे बच्चों, क्लेवेज के लिए क्या सही है? अब देखेंगे क्लेवेज के लिए क्या सही है। ठीक है, क्लेवेज के लिए कोशिका का आकार घटता, ये आपका सही है क्लेवेज के लिए, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, मानव मादा के भ्रूण में, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए क्या, मानव मादा के भ्रूण किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? अब देखिए मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन आपका सही है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? एक समान हो जाएगा, एक समान, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से मासिक चक्र का अवधि किसके लिए सही है? अब देखिएगा मासिक चक्र का अवधि जो है आपका किसके लिए है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे मासिक चक्र का अवधि का अगर बात करें, ये आपका किसके लिए है? सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे मासिक चक्र का अवधि का जब भी बात होगा, ये आपका देखेंगे मेरे प्यार जो, ठीक है, एंडोटर्म, देखिएगा एंडोटर्मियम के निर्माण में 5वें से 10वें दिन होता है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, सटोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, बताइए सटोली सेल का नियंत्रण आपका पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है। अब वो पिट्यूटरी हार्मोन आपका कौन है? तो देखिए सटोली सेल का अगर बात करें नियंत्रण मतलब कंट्रोल की प्रतिक्रिया जिस हार्मोन से होता है, वह हार्मोन आपका क्या है? 15 नंबर। तो देखिए वो आपका एलएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? पिट्यूटरी हार्मोन का स्राव होता है, आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी करता है? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन का वापसी करता है? 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है? अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जरा, शुक्राणु जो है इसका अक्षीय तंतु किसका बात रहे? शुक्राणु का। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किसके द्वारा होता है? सभी बच्चे लगाएंगे। शुक्राणु का अगर बात करें अक्षीय तंतु किससे बना होता है? देखिए शुक्राणु का अगर बात करें दूसरा देखिएगा क्या होगा मेरे पास, जो दूरस्थ वर्तिलिका, देखिएगा वर्तुलिका के माध्यम से, ठीक है, दूरस्थ वर्तुलिका के माध्यम से, आंसर क्या लगाएंगे? बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? चलिए ये भी क्वेश्चन कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। मानव का अगर बात करें ह्यूमन का
तो उसमें किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो देखेंगे मानव में अगर बात करें किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में आंसर क्या लगाएंगे, प्लासेंटा का बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप देखिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। अब देखिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, चलिए आप लोग दीजिएगा उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम अगर नहीं रहेगा आपके शरीर में तो आप निषेचन की प्रतिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 19 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्राव, ठीक है ना, को क्या कहते हैं। मान लीजिए जन्म के बाद, मान लीजिए बच्चा जन्म लिया, उसके बाद उसके माता से जो है प्रथम देखिए पहला बार जो दूध निकलता है वह प्रतिक्रिया आपका देखेंगे उसमें कौन सा मेरे प्यारे बच्चों टिकेगा, कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉन कौन सा उसमें कोलेस्ट्रॉन रहता है, तो देखेंगे यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आई क्या होगा, IgA हो जाएगा। क्या लगाएंगे, IgA। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए IgA। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए आप प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिक जांच के लिए कौन सा, वे कौन से देखिएगा जांच के चार कौन सा है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा प्रोटेस्ट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिक जांच के लिए कौन सा आपका है, तो 21 में आंसर देंगे तो ये आपका क्षारिया क्या होगा, क्षारिया देखिएगा फास्फेटेज। आंसर क्या लगेंगे भाई, क्षारिया फास्फेटेज। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा पार्टीट्यूशन के लिए संकेत सिंगल कहां से शुरू होता है, पार्टीट्यूशन के लिए संकेत सिंगल कहां से शुरू होता है। 22 नंबर तो देखिएगा प्लासेंटा तथा पूर्व विकसित गर्भाशय शिशु से, ठीक है ना, चलेगा। तो 22 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, थोड़ा दिमाग लगेगा। गर्भावस्था कि किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगने लगते हैं। अब देखिए मेरे प्यार को थोड़ा दिमाग लगेगा, कहता है देखिए गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगने लगता है। देखिए अगर बात करें मेरे प्यार तो सिर पर जो बाल उगता है बच्चा को किस महीना में, तो वो आपका 5वां से देखिएगा 5वां महीना में जो है ना बच्चे जो है गर्भ में रहते हैं तो उसको बाल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अंडाशय के नजदीक फिलोपियन ट्यूब का भाग आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे जो अंडाशय के जो नजदीक रहता है फिलोपियन ट्यूब, अंडाशय के नजदीक तो देखिए इस्थमस्त का लगा, क्या लगा, इस्थमस्त का लगा। 24 में आंसर क्या देंगे, उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किसी मादा में, देखिए पूछा जा रहा है मेरे चो बॉडी, ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है किसी मादा में, ठीक है, ब्लास्टोस के लिए क्या सही है। देखिए कहता पूछा जा रहा है किसी मादा में, पूछा जा रहा ब्लास्टोस के लिए क्या सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 26 कहता मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है किसी देखिएगा श्रवण में फ्रक्टोज कैल्शियम सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक, तो नर सहायक ग्रंथि में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नर सहायक ग्रंथि। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। नर प्लस मादा, नर और मादा जब दोनों मिलेगा तो बताइए जरा आपका क्या बनेगा। देखिए नर तथा मादा युग्मक, तो देखिएगा ये आपका क्या बनेगा, 27 नंबर क्वेश्चन, ये आपका युग्मनज बनेगा, ठीक है। युग्मनज का निर्माण करेगा, आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में पाया जाता है। अब देखिए कोई एक पुष्प में पाया जाता है, 28 दीजिएगा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा 28। तो देखेंगे ये जो आपका पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉपर ग्रंथि, क्या होगा, कॉपर ग्लैंड जिसे बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में वही, ठीक है। 28 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए आप लोग दीजिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। 29 नंबर में नर हार्मोन, ठीक है, नर हार्मोन
नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? देखिए नर हार्मोन का अगर बात करें उत्पत्ति का तो वृषण से होता है। कहां से? वृषण से होता है। आप लोग याद रखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? वृषण से। आंसर क्या लगेंगे? बी। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। 30 में दीजिएगा एस्ट्रोली कोशिका आपका पाई जाती है, ठीक है ना। एस्ट्रोली कोशिका का अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पाया जाता है कहां पर? तो वृषण में, ठीक है ना। वृषण में क्या होता है? एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे। 30 में आंसर क्या दे गया? ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ठीक है, चलिए एक्रोसोम आपका पूछा जा रहा है किसका भाग है। देखेंगे एक्रोसोम का अगर बात करें मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। मानव का जो शुक्राणु होता है, ठीक है ना, मानव शुक्राणु का इस प्रकार से शुक्राणु की प्रतिक्रिया आपको बना देते हैं। इस प्रकार से आपका शुक्राणु रहता है, ठीक है ना। इसका ये वाला भाग होता है सिर वाला भाग, ठीक है ना। तो देखें कहां पर? मानव शुक्राणु के सिर का भाग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके से, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडे की संख्या क्या है? मान लीजिए एक महिला जो है ना पूरे जीवन काल में 400 अंडा दे सकती है, ठीक है ना। सॉरी अंडा का बात नहीं है, अंडा। देखिए अंडे की संख्या, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। शुक्राणु अंडाणु होता है ना, तो अंडाणु की बात हो रहा है। आइए गर्भाशय में, अब देखिए कहता है गर्भाशय के कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना। देखिए इसका जो अगर बात करें 33 नंबर, इसका मुख्य कारण तो ये आपका होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई विकल्प यहाँ पर आपका नहीं है। 34 नंबर में देख लीजिए आप लोग, ऑस्ट्रेलियन के शिशुधानी में प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से क्या उदाहरण है? अब देखिए ऑस्ट्रेलियन के शिशुधानी का बात पे मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलियन के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन इनमें से किसका उदाहरण है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये इसमें ये जो आपका अपसारी क्रम विकास, किसका? अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। 34 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना, तो मेरा नंबर यहाँ पर नीचे में मेंशन है, आप लोग कॉल या मैसेज करके गेस क्वेश्चन साथ ही पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको 100% परीक्षा में लड़ेगा। तो आप तमाम बच्चे क्या करना है, नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ये बैनर को आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने स्टेटस वगैरह में जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी बच्चे 2026 में परीक्षा दें वो तमाम बच्चे गेस क्वेश्चन परचेज कर पाए और एग्जाम में 400 प्लस नंबर ला पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चे को ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।